वर्कशीट नंबर 159। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज मैथ्स की वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है चॉकलेट के हिस्से। तो आज हम लोग चॉकलेट के हिस्से के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा है कमल और सुमन भाई बहन हैं, यानी दो बच्चे हैं, एक का नाम कमल, एक का नाम सुमन। दोनों भाई बहन हैं। उनके मामा जी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं, यानी उनके मामा जी आए और कुछ उनके लिए चॉकलेट्स लेके आए। ठीक है, हर चॉकलेट अलग अलग आकार की है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि हर चॉकलेट कैसी है, अलग अलग आकार की है। मामा जी ने कहा दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर से बांटकर खाना। मामा जी ने कहा कि दोनों लोग बराबर से बांट के खाना। ठीक है, कमल ने चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीके से बांटा। अब देखिए कमल ने चालाकी की, कुछ तो अच्छी बांटी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बांटी। तो चलिए देखते हैं कि उसने कैसे कैसे बांटी। सुमन को कमल का चॉकलेट बांटना सही नहीं लगा। ठीक है, सुमन को लगा कि भैया जो है चॉकलेट सही नहीं बांट रहे हैं, ये वो कम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आप भी देखकर पता लगाइए कि कमल ने कौन से चॉकलेट दो बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है और कौन से को नहीं बांटा। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हिस्से बराबर नहीं है। तो हमने क्या लिखा, हिस्से बराबर नहीं है, इस पे निशान लगा दिया। ऐसे देखिए ये बराबर है तो हमने कह दिया हिस्से बराबर हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखिए यहाँ आपका लिखा है कि हिस्से बराबर हैं या नहीं, तो हिस्से बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर ज़्यादा है इधर कम। ठीक है, ये वाला हिस्से बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए इधर ज़्यादा है तो इधर भी ज़्यादा है, इधर कम है तो इधर भी कम है। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, इसको हम बराबर मान सकते हैं। ठीक, उसूल के तौर पर बराबर तो ऐसे होता, अगर ये इसको ऐसे काटते तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, लेकिन ये बराबर है। अब यहाँ लिखा है क्या आप चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांटकर दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसे बांट लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसको काटेंगे, देखिए ये दो बराबर में बढ़ गया, इसको यहाँ से काटेंगे, ये बराबर में बढ़ गया, इसको यहाँ से सीधी लकीर मारेंगे, ये बराबर में कट जाएगा, और इसके बीच से यहाँ से सीधी लकीर मारेंगे तो ये भी बराबर से कट जाएगा। ये लकीर तो सीधी आ ही नहीं रही मुझसे। ठीक है, आप लोग स्केल की मदद से करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखिए एक बच्चे को एक इसका मिलेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 4, यानी 4 हिस्से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ आगे लिखा है कमल और सुमन के दो मित्र भी उस समय घर आ गए। मामा जी ने कहा कुछ और चॉकलेट निकाल कर सुमन को दी और कहा इन्हें चारों बच्चों में बराबर से बांट लो। अब यानी अब चारों भाई बहन, तुम मतलब दो भाई बहन दो दोस्त, अब चारों लोग आपस में मिलकर खा लो। ठीक है, मिलकर हिस्सा लगाना और खा लेना। सुमन ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए। सभी ने चॉकलेट का 1/4 भाग खा लिया। ठीक है, तो अब देखिए उसने 4 हिस्से करे। सुमन अच्छी बच्ची थी, उसने इक्वली 4 पार्ट्स करे और सबको एक एक पार्ट दे दिया और अपना भी एक खा लिया। अब आप भी बाकी चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटने में सुमन की मदद कीजिए। अब सुमन फंस गई कि अब इसको हम कैसे 4 हिस्सों में बांटें, तो वो आपसे कह रही है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो चलिए हम सुमन की मदद कर देते हैं ताकि वो इन चॉकलेट्स को बराबर हिस्सों में बांट सके। तो देखिए इसको आप ऐसे कट कर लेंगे, ये 4 हिस्सों में ऐसे बटेगा, ये भी 4 हिस्सों में ऐसे बटेगा और ये भी 4 हिस्सों में ऐसे बटेगा। ठीक है, तो आप इसको बराबर से काटेंगे क्योंकि देखिए ना मेरे पास यहाँ स्केल है और ना मेरे पास इस तरह से पेंसिल है। आप लोग स्केल और पेंसिल की मदद से इसे बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अब एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखिए एक चॉकलेट में से 1.4 मिलेगा, यानी कि एक चॉकलेट के कितने हिस्से किए गए? 4 हिस्से किए गए, उसमें से कितना हिस्सा मिला? 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर हर चॉकलेट की बात करें तो टोटल उन्हें कितने हिस्से मिलने वाले हैं? 16 चॉकलेट्स में से 4 हिस्से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कि 4/16। क्यों? क्योंकि देखिए इनके 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, टोटल 16 हिस्से होंगे जिसमें से हर बच्चे के पास एक एक हिस्सा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 4 हिस्सों में बट जाएगी चॉकलेट। अब आगे क्या लिखा है? एक चॉकलेट और बच गई। सुमन जब उसके 4 बराबर हिस्से में बांट रही थी तभी कमल ने कहा कि उसे और चॉकलेट नहीं खानी। जब उसे बांट रही थी तो कमल ने कहा नहीं नहीं अब मुझे नहीं खानी। वो वैसे ही बेईमानी से ज़्यादा खा चुका था ना, इसलिए उसका पेट भर गया था। अब सुमन को
चॉकलेट 3 बराबर हिस्सों में बांटना होगी। सुमन ने चॉकलेट को इस प्रकार 3 हिस्सों में बांटा, तो ये बिल्कुल ठीक बांटा उसने, ये तीनों बराबर हैं। तो अब यहाँ लिखा है अपने पसंद की एक चॉकलेट बनाएं और उसको 3 हिस्सों में बांटने का प्रयास करें। अब आपको कोशिश करना है, एक चॉकलेट बनाना है, जैसे भी आपको डिज़ाइन पसंद आए आप उस स्टाइल से बना सकते हैं चॉकलेट, ठीक है। और उसके बाद उसको 3 हिस्सों में आपको बांटना है कि आप उसे कैसे बांटेंगे, ठीक। तो आप लोग बांट लेंगे, देखिए हम इसको ऐसे बांट सकते हैं, एक, और ये देखिए 1 2 3 बट गए 3 हिस्सों में, ठीक है। तो जो आपको पसंद आए आप उस शेप की चॉकलेट बना के उसे 3 हिस्सों में आसानी से बांट लेंगे। लेकिन और आगे देखें यहाँ क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों के समूह को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का हाफ हो जाता है। यानी कि अगर ये पूरा 1 है तो अगर हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा तो ये इसका आधा हो गया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। और इसे गणितीय भाषा में हम कैसे बोलते हैं, 1/2, यानी टोटल 2 थे, हमने 2 हिस्से करे, उसमें से हमने 1 लिया या 1 खाया या 1 दे दिया, जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह से बोला। और जब हम किसी अच्छा यहाँ लिखा है जब हम किसी चीज़ या चीज़ों के समूह को 4 भागों में बांटते हैं तो उसके कितने हिस्से हो जाते हैं, 4 हिस्से हो जाते हैं। उसे हम 1/4 कहते हैं। उसे हम कैसे लिखते हैं कि हमने उस चीज़ के 4 हिस्से करे और उसमें से 1 लिया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। और जब 1/3 बांटते हैं तो फिर हम सेम वैसे ही करते हैं कि हमने 3 हिस्से करे और 1 हिस्सा लिया, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होती है। यहाँ लिखा है इन्होंने क्या 59 और 58 पेज नंबर को पढ़ेंगे, करेंगे। और इसके अलावा आपके टीचर्स से कहा गया है कि आपकी हेल्प करें वर्कशीट समझाने में। और आपके पेरेंट्स से कहा गया बच्चों के साथ मिलकर अखबार या रद्दी के कागज़ वाले सर्कल को बनाएं और उनको आधा करके चौथाई करना, 3 हिस्सों में मोड़ना, ये सब चीज़ें सिखाएं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।